करनाल के असंध में बुजुर्ग दंपति के दोहरे हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिश्तों के कत्ल की इस दास्तां में अब आरोपी पोते के साथ साथ मृतक बुजुर्गों की बहू की संलिप्तता भी उजागर हुई है। पुलिस ने गहन छानबीन और आरोपियों से पूछताछ के बाद कलयुगी पोते रविंद्र की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये पूरी वारदात सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि आरोपी रविंद्र और उसके परिवार ने अपने ही बुजुर्ग दादा दादी से लगभग 15 लाख रुपए उधार लिए थे। इस कर्ज को चुकाने से बचने और संपत्ति के लालच में इस खूनी खेल की पटकथा तैयार की गई। साजिश के तहत आरोपी बहू ने रात के समय बुजुर्गों के खाने या दूध में नशीली दवा मिला दी थी। जब बुजुर्ग दंपति गहरी नींद में बेहोश हो गए, तब पोते रविंद्र ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद इसे लूट या चोरी का रूप देने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने घर में रखी गुल्लक भी तोड़ दी थी, जिसकी चाबी बाद में पुलिस ने आरोपी महिला के पास से बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी रविंद्र के खुलासे के बाद उसकी मां की भूमिका स्पष्ट हुई, जिसके आधार पर यह चौथी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई कुछ रकम भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। मामले में जैसे उसका पोता और दो उसके साथी गिरफ्तार हुए थे, तो उसकी मां का भी नाम आया। अब पुत्र वधू और भी कोई इसमें गिरफ्तार हुआ, कोई पेश हुआ? हाँ, इसके अंदर 3 तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, 2 जयसिंहपुर के थे लड़के और एक ही इनका पोता था जी। आज इसकी जो पोता था लड़का रविंदर, इसकी जो मदर है उसको कल अरेस्ट किया गया था, कल इसके अंदर जी। आज इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया, उनका भी रिमांड खत्म हो गया था। आज 4 मुलजिमों को हमने जुडिशियल में भेज दिया गया जी। तो सर इसमें और भी कोई लोग शामिल होने की है? देखो वैसे तो ऑलमोस्ट लगभग क्लियर था ये, फिर भी अभी थोड़ा, अब जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, अभी हमारी टीम लगी हुई है और कोई तथ्य सामने आता है तो फिर देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग पूरी है तफ्तीश। सर इस प्रकरण में जो है ना, देखने में यह भी आया कि नशा एक जो है भूमिका नशे की रही है, तो उसके ऊपर भी जैसे क्षेत्र में आप द्वारा कोई मुहिम शुरू की गई? हाँ जी, पीछे भी आते स्टार्टिंग में मुहिम छिड़ी थी हमने, लगातार मुकदमे दर्ज किए थे, तो और अब दोबारा से इस मैटर में फिर एक टीम तैयार कर रहे हैं। वो पीछे अभी जब नए एसपी साहब आए हैं हमारे जब से, तो उन्होंने एसएचओ को डायरेक्शन की थी कि भाई ये नई एक टीम तैयार करें थाने के अंदर, वो टीम केवल इसी काम को देखे। तो इसमें पूरा फोकस है अपने एसपी का नाम नरेंद्र बिजानी, सबका प्रॉपर ठीक ठाक कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। रविंद्र की माता कोई रिमांड वगैरह भी लिया गया या उसमें कुछ आया जो निकल के उसमें कुछ जानकारी? नहीं, वो आई गई थी बात, रिमांड की जरूरत नहीं, हमने पूछा से जुडिशियल रिमांड लिया, उसको भेजा जी। उसके अंदर आ गई थी बात कि वो उसके इन्वॉल्वमेंट में साथ थी रात को, मतलब उसको घर में अंदर जाने में और उसके बाद उसके घर में वो सारी रात में साथ रही है उसके राज्य, लेकिन वहाँ मारने के बजाय इस कॉन्स्पिरेसी में साथ थी वो उसके जी। तो जैसे उस वारदात को लूट का दिया गया था दृश्य जी, तो क्या पैसे पूसे कोई बरामद हुए उनके पास से? हाँ, उनसे जो पेमेंट थी इससे वो अभी काउंट करने के लिए दी साहब को, वो पेमेंट बरामद होगी थी, कुछ चाबी बरामद हुई है और कुछ तारे तोलों के बंडल थे, तो सब बरामद हो गया उसमें जी। जो आरोपी है सर उसमें जो बाबा है, वो पहले भी कोई इसकी हिस्ट्री रही है इस प्रकार की कोई ऐसी? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास रिकॉर्ड में तो कोई चीज़ आई नहीं, बाकी पारिवारिक था, कोई लेडीज के परिवार में किसी लेडीज को लेके आया था, बाकी ऐसे हमारे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है अभी। परिवार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो पीछे? अभी नहीं, अभी तक सामने नहीं आई कोई बात जी। ये तो इसकी अपनी एक मंशा थी, इसने मन में एक धारण कर लिया और उसमें एक ना समझी में इतना बड़ा एक स्टेप उठा करके इसने कि रिजल्ट क्या होगा सोचा भी नहीं इस बारे में, और ये नहीं सोचा कि इस स्टेप के उठाने से जो उसने बनाया स्कैम बनाया कि भाई 4 पानी के दूध के गिलास रखे, भी 4 आदमी आके इस वारदात को करके गए हैं और सारे असंध के अंदर उस समय एक माहौल सा उल्टा सीधा हो गया था, लोग थोड़ा डर से सहमा सहमी में आ गए थे, लेकिन फिर वो ऐसी बात नहीं थी कोई। उस दिन वो जब शाम को हमें क्लियर हो गया था तो वो सबको बता भी दिया गया था भी ऐसी कोई बात नहीं, असंध बिल्कुल सुरक्षित है, और ये मैटर जो किया इन्होंने घर में अपनी एक मंशा से किया हुआ है। सर जैसे मौसम खराब है, वारदातें जैसे बड़ी वारदात हुई तो सनसनी फैल गई थी शहर के अंदर जी, तो सुरक्षा को लेकर भी लोग कह रहे थे कि जैसे पुलिस की गश्त है रात को बढ़ानी चाहिए। अब पुलिस के देखो हमारी 3 तो हमारी अपनी दूसरी गाड़ियाँ हैं ERB की और 2 SHO मोबाइल हैं, CIA गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, रात को मैक्सिमम रोड पे होती है सारी पुलिस, जिसका कारण ये रहा कि भाई उस दिन रात को भी हमें भी शक था भी इस तरह के कोई वारदात बाहर के आदमी ना आ गया हो, लेकिन सारी बात क्लियर हो गई थी और गाड़ियाँ हमारी कंटिन्यू गश्त में हैं और लोगों ने देखी भी उस दिन रात को सिस्टम कि वे पुलिस के हादसे को बचने वाला तो है नहीं है, जो क्राइम करेगा वो अंदर जाएगा। इस मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
जिनमें पोता रविंद्र, उसके 2 दोस्त और रविंद्र की मां शामिल है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चंद रुपयों के लालच में अपने ही परिवार के बुजुर्गों की जान लेने वाली इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से तफ्तीश कर रही है, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।